कुंभ की नगरी प्रयागराज। जिसको हमारे शास्त्रों ने तीर्थराज यानी कि सभी तीर्थों के राजा होने का ओहदा दिया है। और इसी प्रयागराज में आयोजन होता है दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले यानी कि महाकुंभ का। तो चलिए मेरे साथ आज मैं आप सभी को लेके चलता हूँ इस महाकुंभ के सुहाने से सफ़र पर, जिसमें मैं आप सभी को महाकुंभ 2025 की कंप्लीट आइटनरी शेयर करने वाला हूँ। और केवल उन्हीं जगह के बारे में आपको जानकारी साझा करूँगा जहाँ जाना आपके लिए इस महाकुंभ की यात्रा पर अति महत्वपूर्ण है। चलिए अपनी महाकुंभ की यात्रा प्रारंभ करते हैं। बोलो गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए और वीडियो में। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं महाकुंभ में आने के लिए तो सबसे पहले आपको प्रयागराज आना होगा। और प्रयागराज आप बाई फ्लाइट, ट्रेन या बस से आराम से आ सकते हैं। और प्रयागराज आने के बाद आप अपने लिए बुक कर लें एक होटल रूम, जो कि आपको महाकुंभ के टाइम पर मिनिमम से मिनिमम 5 से 7 हजार रुपए पर नाइट तक पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है आप इतने महंगे स्टे अफोर्ड कर सकें, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने महाकुंभ क्षेत्र में कुल 40 ऐसे बड़े बड़े जनश्रय बनाए हैं जहां आप बस ₹1 देकर 24 घंटे तक रुक सकते हैं। अब आपके ठहरने का इंतजाम तो मैंने करवा दिया। अब चलिए चलते हैं महाकुंभ को एक्सप्लोर करने के लिए। आपने प्रयागराज में चाहे कहीं भी स्टे क्यों ना लिया हो, आपको सुबह के 5 बजे तक हर हालत में निकल जाना है पवित्र संगम में स्नान करने के लिए। क्योंकि हम जितना जल्दी अपने दिन की शुरुआत करेंगे, महाकुंभ में हमारे पास उतना ज़्यादा समय होगा प्रयागराज की मस्ट विजिट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। पर फिलहाल के लिए चलिए चलते हैं पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए। तो लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फाइनली मैं माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पे पहुंच गया। और दोस्तों, इस पवित्र संगम में डुबकी लगाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका संगम पे बने घाट पर जाकर डुबकी लगाना, जो कि आप में से ज़्यादा लोग प्रीफर करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। 10 से 20 मिनट के अंदर आप आराम से डुबकी मार के कपड़े पहन के आगे प्रस्थान कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है बोट करके नदी के बीचों बीच मेन संगम पॉइंट में जाके स्नान करना। आइए इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, फिलहाल के लिए हम पहुँच चुके हैं किले के पास वाले घाट पे, क्योंकि अगर आपको संगम पे जाना है स्नान करने के लिए तो बोट्स आपको यहीं से मिलेंगी। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, शाही स्नान वाले दिन यहाँ से बोट नहीं मिलेंगी। उस दिन अगर आपको संगम स्नान करने जाना है तो आपको सरस्वती घाट या अरेल घाट से बोट करनी होगी। और अब मैं आपको बोट्स के रेट की जानकारी बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से संगम तक जाएंगे शेयरिंग बोट में, जिसमें 10 लोग होते हैं, तो आपसे ₹90 पर पर्सन पड़ेगा। और अगर आपको जल्दी है, आप पूरी प्राइवेट बोट बुक करके संगम तक जाना चाहते हैं, तो आपको ₹900 देने पड़ेंगे और आप एक पूरी बोट करके जा सकते हैं। तो हाँ, अगर आप एक ग्रुप में आ रहे हैं तो आपके साथ अगर 7-8 लोग हैं, आप नहीं चाहते यहाँ पर किसी का वेट करना, तो सीधे अपनी प्राइवेट बोट बुक करिए और चले जाइए संगम पे स्नान करने के लिए। तो दोस्तों, ये 2 तरीके हैं संगम में स्नान करने के लिए। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें स्नान कर सकते हैं। संगम पे स्नान करवाने के बाद बोट वाला आपको किला घाट के पास उतारेगा और घाट से मात्र 200 मीटर पर है अक्षयवट मंदिर। तो चलिए चलते हैं अक्षयवट मंदिर के दर्शन करने के लिए। प्रयागराज के पवित्र संगम के पास स्थित अक्षयवट एक दिव्य और ऐतिहासिक वृक्ष है। मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने इसे सृष्टि की स्थिरता के लिए स्थापित किया था। और ऐसा कहा जाता है कि प्रलय काल में भी इसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ नारायण विष्णु जी ने महर्षि मार्कंडेय को
बाल मुकुंद रूप में दर्शन दिए थे और प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने भी वनवास के दौरान इसका पूजन किया। इसलिए दोस्तों, महाकुंभ के दौरान अक्षय वट के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करना आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रस्तुत करता है। अक्षय वट वृक्ष के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं प्राचीन पातालपुरी मंदिर में, जो कि अक्षय वट कॉरिडोर के अंदर ही स्थित है। और यह मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है, क्योंकि यह मंदिर भूमिगत तल में स्थित है और इस मंदिर में 40 से अधिक देवी देवता और ऋषि मुनियों की प्राचीन प्रतिमाएं हैं, जिसके दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। अक्षयवट मंदिर से एग्जिट लेके जैसे ही आप किले से बाहर निकलेंगे, वैसे ही आपको बड़ी बड़ी कतारों में खड़े हनुमान जी के हजारों भक्त दिख जाएंगे और प्रभु के दर्शन करने के लिए आप भी चुपचाप जाके लाइन में लग जाइएगा, क्योंकि अगर आप प्रयागराज आकर भी यहाँ के दर्शन नहीं किए तो आपका प्रयागराज आने का कोई खास मतलब रहा नहीं। लेटे हुए हनुमान जी का यह मंदिर भारत के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान हनुमान जी की 20 फीट लंबी विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसमें हनुमान जी विश्राम मुद्रा में हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आकर दर्शन करने से सभी बाधाएं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। एक चीज का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि शाही स्नान वाले दिन अक्षयवट मंदिर और लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बंद रहेगा। गाइस, अभी आ चुके हैं हम बड़े हनुमान मंदिर से दर्शन करके। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप मंदिर से निकलेंगे, वैसे ही आपको एक भव्य मंदिर का शिखर दिखाई देगा, जो कि हनुमान जी के मंदिर से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। श्री आदि शंकर विमान मंडपम नाम यह 4 मंजिला भव्य मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह भगवान कुमारिल भट्ट, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, कामाक्षी देवी, तिरुपति बालाजी और योग शास्त्र सहस्त्र योग लिंग के दर्शन होते हैं। मंदिर के शिखर की 130 फीट ऊंचाई और उसकी सुंदरता इसे प्रयागराज का एक प्रतिष्ठित स्थल बनाती है। और हाँ, यहाँ से महाकुंभ मेले का बर्ड आई व्यू देखने को मिलता है। इस मंदिर को अपनी महाकुंभ की यात्रा में इंक्लूड करना बिल्कुल मत भूलिए। और अब हम चलते हैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर स्थित वेणी माधव मंदिर की ओर। प्राचीन वेणी माधव मंदिर को प्रयागराज का मुख्य मंदिर माना जाता है, क्योंकि वेणी माधव ही प्रयागराज के नगर देवता हैं। वैसे दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूँगा कि प्रयागराज को माधव की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 12 अलग अलग स्थानों पर माधव भगवान के मंदिर स्थित हैं और इन्हीं में से एक है यह दरियागंज में स्थित वेणी महादेव मंदिर। यह एक प्राचीन लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, इसलिए आप जब कभी प्रयागराज आएं तो यहाँ आकर प्रभु के आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। नाग वासुकी मंदिर। यह मंदिर वेणी माधव मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नागराज वासुकी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी ने यहाँ पर विश्राम किया था और भगवान विष्णु की तपस्या की थी। मंदिर के गर्भगृह में नागराज वासुकी की बहुत ही भव्य मूर्ति विराजमान है और साथ ही में यहाँ भगवान शिव का भी विशेष पूजन किया जाता है। हर साल नाग पंचमी के अवसर पे यहाँ पे विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि पवित्र संगम में स्नान करने के बाद यहाँ के दर्शन से सभी पापों का नाश होता है और साथ ही में काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, फाइनली हमने नाग वासुकी देवता जी के भी दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पर जरूर आइएगा, क्योंकि यह प्रयागराज का एक प्राचीन मंदिर है, तो इसको अपनी प्रयागराज की कुंभ की यात्रा में शामिल जरूर करिएगा। नाग वासुकी मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। और दोस्तों, यह मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ देवी की कोई भी मूर्ति नहीं है। दरअसल यहाँ पर एक लकड़ी की पालकी को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है और जब माता सती के अलग अलग जगह अंग गिरे थे तो यहाँ पर उनका एक अंग गिरा था और वो अंग गिरते ही गायब हो गया था। यही कारण है कि इसको आलोपिक कहा गया, यानी कि देवी लुप्त हो गई। यहाँ की दिव्यता और मान्यता हर भक्त को अद्भुत ऊर्जा का अनुभव कराती है।
अब चलिए अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। मेडिकल चौराहे से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मनकामेश्वर मंदिर। भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में की गई मनोकामनाएं शिव जी की कृपा से अवश्य पूरी होती हैं। कुंभ के दौरान यहाँ भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ लगती है और मंदिर का माहौल भक्तिमय हो जाता है। और दोस्तों, मैंने कहीं न कहीं यह भी पढ़ा है कि इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में भी है। यहाँ का शिवलिंग अत्यंत शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है और मंदिर के शांत और दिव्य वातावरण में हर भक्त को आत्मिक शांति का अनुभव भी होता है। और हाँ, मंदिर के पीछे जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको नैनी ब्रिज का बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। तो हाँ दोस्तों, मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद इस व्यू का मजा लेना बिल्कुल मत भूलिए। शिवालय पार्क, यहाँ जाने के लिए सबसे पहले तो आपको न्यू यमुना ब्रिज पार करना होगा, जो कि खुद ही प्रयागराज का एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मनकामेश्वर मंदिर से शिवालय पार्क की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है और इस पार्क का निर्माण हाल ही में किया गया है। महाकुंभ के लिए इस पार्क को हमारे प्यारे भारत देश के नक्शे जैसा बनाया गया है और साथ ही में इस पार्क में आपको दर्शन होते हैं शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के। और हाँ, इस पार्क में जाने के लिए टिकट भी लगती है। जैसे ही आप इस पार्क के अंदर एंट्री करके आएंगे, सबसे पहले तो आपको केदार बाबा के दर्शन होंगे और उसके बाद सामने आपको कुछ ऐसा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। अगर आप महाकुंभ आए और आपने यहाँ का लेजर शो नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। यहाँ के लेजर शो को देखने के लिए आप सभी को आना होगा यमुना किनारे काली घाट पे, जो कि न्यू यमुना ब्रिज और ओल्ड नैनी ब्रिज के बीच में पड़ता है। एंड लेजर शो की टाइमिंग कुछ इस प्रकार है। तो लेजर शो अभी शुरू होने वाला है। यहाँ के लेजर शो में आपको त्रिवेणी संगम के बारे में, यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में और प्रयागराज से जुड़े पौराणिक कहानी और किस्से दिखाए जाते हैं। दोस्तों, ये लेजर शो अब तक का इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट लेजर शो है, इसलिए अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो यहाँ आके यह शो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, ये थी प्रयागराज की वो जगह जिन्हें आप अपनी महाकुंभ की यात्रा पर बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। बस मैं आपसे एंड में यही कहना चाहूँगा कि अपने सामान का खासा ध्यान रखें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस देखने को मिलते रहें। तो मिलते हैं प्रयागराज महाकुंभ की किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बोलो हर हर महादेव, गंगा मैया की जय।